प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आदिवासियों का देश की आजादी में बड़ा योगदान है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि देश पर ये देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने सबसे लंबे समय तक इस देश पर शासन किया, उन्होंने अब तक हुए सभी काम का श्रेय सिर्फ एक परिवार को दिया। उन्होंने कहा कि अगर इनका वश चले तो ये यहाँ तक कह दे कि देश की आजादी की लड़ाई भी सिर्फ एक परिवार ने लड़ी। पीएम ने कहा कि आदिवासियों ने आजादी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, लेकिन उनके योगदान को भुला दिया गया। पीएम मोदी ने ये बातें प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कही। देश के वरिष्ठ पत्रकार और प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी ने दिल्ली स्थित पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर उनसे लंबी बातचीत की। इंटरव्यू के दौरान आशुतोष चतुर्वेदी ने आदिवासी समाज के विकास के लिए पीएम मोदी के विजन से संबंधित सवाल पूछा। कांग्रेस और जेएमएम वालों को विकास का क, ख, ग, घ भी मालूम नहीं। पीएम मोदी बोले, गरीबों को लौटाएंगे नोटों का पहाड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस और जेएमएम वालों को विकास का क, ख, ग, घ भी नहीं मालूम है। इनका तरीका है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो उधर भी बोलो। इनके मुद्दे हैं गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनेंगे। मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे। इससे आगे ये सोच ही नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जमशेदपुर में बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। क्या कल्पना थामने जा रही हेमंत सोरेन की सियासी कुर्सी? राहुल गांधी से पर्सनल बातों का जिक्र क्यों किया? समझिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी है। कल्पना सोरेन ने अपने बीमार ससुर शिबू सोरेन और पति हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में न सिर्फ पूरी पार्टी का बागडोर संभालने का काम किया, बल्कि लोकसभा चुनाव में राज्य में इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा दमखम लगा रही हैं। 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भी कल्पना सोरेन से मुलाकात हुई। तब दोनों दलों की ओर से इस राजनीतिक मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट बताया गया और दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन कल्पना सोरेन ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में राहुल गांधी से हुई बातचीत का खुलासा किया गया है। वहीं कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा उपचुनाव परिणाम के बाद झारखंड में सीएम पद संभालने के बारे में बड़े ही साफगोई से अपनी बातें कही। 20 मई को जिन 3 लोकसभा सीटों के लिए होना है मतदान, इन क्षेत्रों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में 20 मई को लोकसभा की 3 सीटों हजारीबाग, कोडरमा और चतरा के लिए मतदान होना है। मौसम विभाग की ओर से मतदान के दिन के लिए इन तीनों संसदीय क्षेत्रों के लिए अलग से स्पेशल बुलेटिन जारी कर अधिकतम तापमान, हीट वेव और तेज हवा चलने के बारे में जानकारी दी गई। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 20 मई को तीनों संसदीय क्षेत्रों में का अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस दौरान कुछ इलाकों में लू चलने की भी आशंका जताई गई है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर इस बार क्या है समीकरण? यहाँ पिछली बार चला था बीजेपी का तूफान। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झारखंड की 3 सीटों हजारीबाग लोकसभा सीट, कोडरमा सीट और चतरा सीट पर 20 मई को मतदान होने वाला है। यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला है। इन सीटों पर 2019 के चुनाव में बीजेपी की कैसी आंधी चली थी, इसकी गवाही वोट के आंकड़े देते हैं। हजारीबाग में इसके उम्मीदवार जयंत सिन्हा ने 4,79,548, कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी ने 4,55,600 और चतरा में सुनील सिंह ने 3,77,871 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। हजारीबाग लोकसभा 2 विधायकों के मैदान में उतरने से लड़ाई रोचक। बीजेपी को मोदी मैजिक तो कांग्रेस को यशवंत का भरोसा। झारखंड में हाई प्रोफाइल हजारीबाग लोकसभा सीट पर सांसद बनने के लिए 2 विधायकों मनीष जायसवाल और जेपी पटेल के बीच कांटे का मुकाबला है। ये भी दिलचस्प कि दोनों वर्ष 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में हजारीबाग जिले की 2 अलग अलग सीटों से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर ही विजयी हुए थे। कुछ दिन पहले इनमें से एक ने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया और अब अखाड़े में दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं।
बीजेपी से हजारीबाग सदर सीट के विधायक मनीष जायसवाल तो मांडू सीट के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। मनीष जायसवाल लगातार 2 बार तो जयप्रकाश भाई पटेल 3 बार विधायक बने हैं। दोनों ही अपने अपने पिता की विरासत की बदौलत हुई। मनीष जायसवाल के पिता ब्रजकिशोर जायसवाल कई बार हजारीबाग नगरपालिका अध्यक्ष रहे हैं। वहीं जयप्रकाश भाई पटेल के पिता टेकलाल महतो मांडू से 5 बार विधायक और गिरिडीह से 1 बार सांसद रहे थे। चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को अयोध्या में राम मंदिर और मोदी मैजिक का भरोसा है। वहीं कांग्रेस के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा खुद पूरा दमखम लगाए हुए हैं। पलामू में माओवादी गिरफ्तार तो रांची में बच्चा बेचने वाले 9 लोगों को पुलिस ने दबोचा। झारखंड के पलामू जिले में शनिवार को एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि कामेश्वर यादव 34 छतरपुर थाना क्षेत्र में काला पहाड़ के पास 6 से अधिक वाहनों को फूंकने सहित कई मामलों में वांछित था। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि यादव को पांडु थाना क्षेत्र के एक इलाके से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि धनराज के नाम से उसका अपना हथियारबंद दस्ता है। उन्होंने बताया कि यादव नितेश यादव का करीबी सहयोगी था, जिस पर 15 लाख रुपए का इनाम है। झारखंड में इरफान अंसारी के राम पर सियासी संग्राम, बीजेपी का पलटवार। मियां, आप बताओगे असली कौन नकली कौन? झारखंड में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के एक बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। इस बार उन्होंने जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को असली राम और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मां सीता और मां दुर्गा का अवतार बता दिया है। इस बयान पर भाजपा के नेताओं ने आपत्ति जताई है। बीजेपी नेताओं ने उन्हें हिंदुओं के आराध्य देव के नाम पर ऐसी तुलना से बाज आने की हिदायत दी है। झारखंड में मतदान कर्मियों की हेली ड्रॉपिंग, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झारखंड में लोकसभा की 3 सीटों चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के लिए 20 मई को मतदान होना है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 5वें चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू हो गई है। रविवार देर शाम तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि लातेहार और चतरा के लिए हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से 148 मतदान कर्मियों और सेक्टर ऑफिसर को मतदान केंद्र तक भेजा गया है। 5वें चरण के मतदान को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव चौथे चरण में झारखंड की 4 सीटों पर पुरुषों पर भारी पड़ी महिला शक्ति। चौंकाने वाले आंकड़े जारी। झारखंड में पुरुषों की तुलना में महिलाएं वोट के अधिकार के प्रति ज्यादा सजग हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में झारखंड में जिन 4 सीटों पर वोटिंग हुई थी, उसके फाइनल आंकड़े से ये तथ्य सामने आया है। ये आंकड़े आज राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किए। उन्होंने बताया कि सिंहभूम में कुल 10,03,482 वोट पड़े हैं, जो कुल मतदाताओं का 69.32% है। इसमें महिलाओं की संख्या 5,14,639 है। ये कुल महिला वोटरों का 69.93% है। उनकी तुलना में 4,88,836 पुरुषों ने वोट डाले और उनका प्रतिशत 68.69% रहा। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 6 में से सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र सरायकेला में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का मतदान प्रतिशत अधिक रहा है। झारखंड आलमगीर छोड़ेंगे मंत्री पद, बीजेपी बोली भाई बांग्लादेश के बड़े उद्योगपति। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की भी हो जांच। झारखंड में टेंडर कमीशन घोटाले के आरोपी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को रिमांड पर लेकर ईडी के अधिकारी 2 दिनों से रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं। आलमगीर आलम के आप्त सचिव पीएस संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से करीब 32 करोड़ और उनके करीबियों के घर से तकरीबन 5 करोड़ रुपए कैश बरामद होने के बाद ईडी ने मंत्री आलम को 2 दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। संजीव लाल और जहांगीर पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। उन्हें भी ईडी ने रिमांड पर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है। शनिवार को स्पेशल कोर्ट ने संजीव और जहांगीर की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। वहीं बीजेपी ने मंत्री आलमगीर आलम पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उनसे त्यागपत्र की मांग की है।